हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर या फिर हाउ टू मेक योर कॉलेज असाइनमेंट्स, कि हम अपने कॉलेज का असाइनमेंट किस तरह से बनाते हैं। गाइस, कॉलेज का असाइनमेंट हमारे स्कूल के असाइनमेंट से लिटिल बिट डिफरेंट होता है, क्योंकि स्कूल में एक पर्टिकुलर बुक या फिर नोट्स हमारे पास होते हैं जिनमें से ही हमारे टीचर्स हमको क्वेश्चन देते हैं असाइनमेंट लिखने के लिए, और उसका एज इट इज़ क्वेश्चन और आंसर हमें हमारे नोट्स में मिल जाता है। बट ऐसा कुछ कॉलेज में नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज का जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो थोड़ा ब्रॉड होता है, और उस सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का जो भी सिलेबस होता है उसमें से आपके टीचर्स या फिर आपके प्रोफेसर्स आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस देते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको कई बार गूगल से भी ढूंढना पड़ता है, या फिर कई बार हमारी जो बुक हम परचेज़ करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस बुक में भी हमें वो कंटेंट मिल जाता है। सो असाइनमेंट्स जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन का मीनिंग समझकर और उसका क्या राइट कंटेंट होगा उसे हम अपनी बुक में देखते हैं। अगर बुक में नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है, तो फिर हम गूगल की हेल्प लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये है हमारे असाइनमेंट का फ्रंट पेज, जहाँ पर सबसे ऊपर कॉलेज का नेम मेंशन करेंगे हम, और CCE फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 CCE होते हैं हमारे कॉलेज में। तो ये मेरा सेकंड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है CCE सेकंड। आपका जो भी CCE है आप वो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो भी है। नेक्स्ट आपको लिखना है अपना रोल नंबर, उसके बाद अपना नेम, फिर फादर नेम आपको लिखना है, और क्लास। तो इस क्लास में आपको ये डालना है, अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप अगर BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लास मेंशन करनी है। सब्जेक्ट, आपका ये जो असाइनमेंट है वो किस सब्जेक्ट का है, यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर ब्रैकेट में ये भी मेंशन करें कि वो सब्जेक्ट आपका मेजर में है, माइनर, इलेक्टिव या फिर वोकेशनल है। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है अपना, फिर सबमिटेड बाय में अपना नेम, और सबमिटेड टू में आपके टीचर का नेम या फिर आपके डिपार्टमेंट का नेम, कि आप किस डिपार्टमेंट में अपने CCE को सबमिट कर रहे हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो है राइट एन ऐसे ऑन फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश इन व्यू ऑफ टूरिज्म। गाइस, इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को रीड किया है और हमको ये समझ में आ गया है कि हमको मध्य प्रदेश के फोक डांसेस के बारे में लिखना है इन व्यू ऑफ टूरिज्म, कि वो टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करता है। गाइस, सबसे पहले हम अपना आंसर स्टार्ट करने से फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाएं या फिर आप CCE किसी भी सब्जेक्ट का बनाएं, तो आपको स्टार्टिंग अपने आंसर की इंट्रोडक्शन से ही करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जो डांस है, फोक डांस, उसका मीनिंग क्या होता है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ तक मैंने डेफिनेशन लिखी है डांस की, फोक डांस की। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के फोक डांस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है, और फिर यहाँ पर भी मैंने फोक डांसेस के बारे में बताया है। ये मेरा कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन है, जिसे पढ़कर ये समझ में आ जाता है कि डांस का मतलब क्या होता है, फोक डांस मध्य प्रदेश का किस प्रकार से अट्रैक्टिव है, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करता है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है कल्चर का। गाइस, नेक्स्ट लिखा है मैंने फॉलोइंग आर द डिफरेंट फोक डांसेस ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि ये हमारा मेन क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाली है। और हमारा फर्स्ट जो फोक डांस है वो है मटकी डांस। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मटकी डांस किस प्रकार से वहाँ के विमेन या फिर मैन करते हैं, या फिर अकेले विमेन परफॉर्म करती हैं। ये कम्युनिटी डांस है मालवा का, और इसमें
ड्रम बजाकर ये डांस किया जाता है और लोकल लैंग्वेज में इस ड्रम को मटकी कहा जाता है, तो इसलिए इसको मटकी डांस कहते हैं। नेक्स्ट है कर्मा डांस। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर्मा डांस के बारे में लिखा है कि ये कौन सी ट्राइब करती है, किस रीजन का डांस है ये, और इसमें किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और ये डांस कब होता है। जैसे कि ये कर्मा जो डांस है ये बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने जा रहा होता है तो उसका प्रेजेंटेशन होता है कर्मा डांस कि अब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है तरताली डांस। ये भी एक फोक डांस है कमर ट्राइब का, और यहाँ पर ये भी एक ट्राइबल डांस है और विमेन इस डांस को करती हैं। नेक्स्ट जो डांस है हमारा वो है मुरिया डांस, और ये मुरिया डांस में भी सेम मैंने यही मेंशन किया कि कौन सी ट्राइब करती है, किस रीजन का डांस है ये और क्यों फेमस है। नेक्स्ट है बरेदी डांस, इन द सेम वे अहिरी डांस, लहंगी डांस, एंड नेक्स्ट है जवारा डांस। सो ये जो जवारा डांस है ये बुंदेलखंड के लोग करते हैं टू सेलिब्रेट वेल्थ। मैन एंड वीमेन दोनों मिलकर इस डांस को करते हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनकर, और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बीट पर ये डांस होता है। और फिर मैंने एंड में यहाँ पर दिया भी है, ये अनदर डांस है जैसे कि फूल पत्ती डांस, गिरदा डांस, नौराई डांस और सैला डांस इन व्यू ऑफ टूरिज़्म। सो मैंने यहाँ एंड में ये भी मेंशन किया है कि टूरिज़्म में कैसे ये फोक डांस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या रोल प्ले करता है। सो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि म्यूज़िक एंड डांस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म in India and promotion of India culture in a wider way. These classified and folk music and dances have become major cultural tourism products in India, attracting large number of tourists to the country. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फोक डांस और म्यूज़िक ये दोनों ही एक एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन है, तो और फिर ऊपर से जब ये ट्रेडिशनल होता है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो टूरिज़्म के लिए भी ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे एमपी का जो भी फोक डांसेस हैं वो टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये एंड में ये थोड़ा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिस्क्राइब द रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ मध्य प्रदेश। सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें ये समझ में आ गया है कि हमको रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स लिखते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसमें मैंने पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है कि मध्य प्रदेश हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलैक्ट, लिटरेचर, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स। तो थोड़ा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या फोक डांस, फोक ड्रामा, हैंडीक्राफ्ट, फेस्टिवल्स की वजह से फेमस है, और यहाँ पर पिलग्रिमेज और रिलीजियस प्लेसेस भी बहुत हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिखा है। फिर यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही फेमस स्टेट है जहाँ पर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस ऑफ द कंट्री हैं ऑल रिलीजन्स की। और मैंने यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कितने रिलीजियस स्पॉट्स हैं और वो क्यों इतने फेमस हैं। नेक्स्ट पेज से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश इंट्रोडक्शन के बाद। तो फर्स्ट है टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। इस पर मैंने यहाँ मेंशन किया कि ये कहाँ पर है और क्यों फेमस है और इसमें कितने टेम्पल्स हैं। तो ये सब मैंने यहाँ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो में थोड़ा बहुत इसको डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट है ज्योतिर्लिंग्स इन मध्य प्रदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ द कंट्री। जो फर्स्ट है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा में है। नेक्स्ट है यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल्स। हमारे एमपी में 3 64 योगिनी टेम्पल्स हैं, जो मैंने फर्स्ट लिखा है जो मुरैना में है, सेकंड खजुराहो छतरपुर में है, एंड जो नेक्स्ट है वो जबलपुर में है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखे है स्तूपास ऑफ सांची, क्योंकि ये जो स्तूपास ऑफ सांची है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और बुद्धिज़्म में भी एक रिलीजन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्तूपास ऑफ सांची भी मेंशन किया क्योंकि ये भी एक रिलीजियस प्लेस है। नेक्स्ट है श्री पशुपति नाथ टेम्पल जो कि मंदसौर में है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया है। तो इस प्रकार से मैंने ये अपना असाइनमेंट बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट लिखा है, अननेसेसरी नहीं लिखा है। और मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कि मैंने हेडिंग्स में ही लिखा है, क्योंकि हेडिंग्स हाईलाइट होती हैं तो टीचर को ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और मैंने ये असाइनमेंट अपना ब्लैंक पेज में बनाया है। आप चाहे तो लाइनिंग पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको लिखने में इजी हो, ब्लैंक पेज या फिर लाइनिंग पेज, आप किसी पे भी लिख सकते हैं। सो इस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है अपना असाइनमेंट। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपना कॉलेज असाइनमेंट किस प्रकार से बना सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट भी हम कर सकते हैं क्रिएटिव बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। सो गुड बाय।